हमारे बच्चे जो रह रहे हैं चेक करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या है, आपको दिखाते हैं। तो बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं इनकी स्थिति को मैं चेक करता हूँ, क्या क्या कंडीशन है, कहाँ पर है। चलो आ जाइए, देखते हैं इधर बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं। ओहो, ये बच्चे बैठे बहुत सारे यहाँ पर, अलग अलग जगह के लग रहे हैं मुझे सारे। और मैंने यहाँ पर इनके लिए व्यवस्था की है, इस प्रकार से बेड वेड सारी व्यवस्था है। और मुझे लगता है कि इसमें ऐसी वैसी सब लगे हुए हैं। इधर देखिए सामने भी ऐसी वैसी। दोस्तों कैसे हो सब लोग? किसकी तैयारी कर रहे हो आप? किसकी तैयारी के लिए आए हो? साइको के लिए? अलग अलग जगह से हो? अच्छा, मैं रात के समय आ गया हूँ आपको परेशान करने के लिए, मेरा उद्देश्य नहीं था। दोस्तों ये बज रही रात के 10 लगभग, आप देखिएगा। और 10 बजे मैं आ गया इनके रूम में। आज मुझे क्लास लेना था लेकिन मैंने क्लास मिस करके आपकी तरफ दौड़ पाया। भाई क्या होता है कि 10 बजे प्रॉब्लम क्लास होती है ना, याद है आपको? आप देखते होंगे ना, वो प्रॉब्लम क्लास ना लेकर के मैं आपके पास आ गया, क्योंकि आपकी भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती ना। तो देखिएगा ये बहुत बढ़िया। आप कहाँ से दोस्त? चलिए आप बताइए कहाँ से हो? हाथरस यूपी। हाथरस यूपी से। तो आपको कितने दिन आए हुए? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, रहने खाने हॉस्टल पीजी की कोई दिक्कत हो? सब सुविधा बढ़िया, बहुत अच्छा बराबर। है, खाना पीना। अच्छा, क्लास होती सुबह? हाँ होती है सर। और कंप्यूटर लैब मिलती क्या? मिलती है सर। अच्छा, यहाँ पर कंप्यूटर लैब क्लास के बाद में जो आप खाने वाने का क्या जुगाड़ है? तो खाना बहुत अच्छा खाना है, फिर अपने लैब चले जाते हैं। अच्छा, फिर प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी तरह। अच्छा प्रैक्टिस करते हो। तो अभी आपको ठीक लग रहा है? बहुत ठीक लगा सर। अच्छा, यहाँ रहने खाने का। अच्छा, सोने में इसमें कोई दिक्कत? सोने में तो बहुत अच्छा चिल रहता है, गर्मी में भी चिल रहता? हाँ। अच्छा लग रहा? अच्छा लगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं कि यार उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, रहने का नहीं मिलेगा, खाने का नहीं मिलेगा, या कंप्यूटर लैब नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा है क्या? ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना सब सुविधा अच्छी है, बस आप यहाँ आ जाओ। अच्छा, सब सुविधा है सर के पास। चलिए बहुत बढ़िया। आप अकेले कोने कोने में बैठे हो, इनको बात कराओ। देखो है ना, मैं बच्चों से बात कराता हूँ थोड़ा सा। कहाँ से हो दोस्त? हाथरस यूपी। हाथरस यूपी से। तो आपको यहाँ का कैसे पता चला था? सर मैं 2018 में भी एक बार यहाँ पे तैयारी कर चुका हूँ। 2018 में आए थे आप? जी सर। जोरदार निकले, ताले बजा दो यार, पुनः लौट के आए। तो 2018 में क्या कमी रह गई थी आपकी? सर फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया बस। अच्छा, साइको में पास हो गए थे आप? 22.80 का नंबर। अरे वाह भाई, 23 नंबर लगभग 23 नंबर आए। 22.80 मतलब 23 नंबर के लगभग हुए हैं। और जनरली जो भी कितने दिन तैयारी की थी आपने मेरे पास पहले? सर 10 दिन के करीब। 10 दिन की। अगर आप पिछली बार भी अगर मेरे पास 1 महीने के लगभग रुक कर जाते तो कितने नंबर आ सकते थे? लगभग 25 के समथिंग, 24 या 25 पक्के। 24-25 है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लग रहा कि 24-25 जो है बच्चों के पास नंबर आ जाते, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप क्या सोच कर वापस आए हो? मतलब क्या सोचा आपने? बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी जेन्युइन तैयारी होती है। जो रियल कॉन्सेप्ट है एक सिंगल क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा। रियल एक बार में आपको कुछ नहीं करना, बस देखिए और सारी चीज़ें आपके पास अपने आप ही समझ में आ जाती हैं। अच्छा। कुछ अपनी ओर से कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करनी, जो सर बता रहे हैं आप बस देखते रहिए, सब आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अच्छी बात है। तो ये आपको लैब वगैरह मिली है पर? हाँ सर मिलती है। मिलती है? 2 लैब हैं, बहुत अच्छी हैं दोनों ही। दोनों लैबों में जिस वक्त आपके पास जो वक्त आपके पास बचता है, हाँ। 3-3 घंटे के स्टेप पे दोपहर में, शाम को या नाइट में, जब भी वक्त बैठ सकते हैं? हाँ 6 से 8 घंटे के बीच आप आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा, कोई मना तो नहीं करता? बिल्कुल भी मना नहीं है। 2 लैब है, बहुत दोनों में ही बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा। और किसी भी लैब में आप किसी भी वक्त बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए अच्छी बात है, मैं बाकी लोगों से भी इसका फीडबैक कराता हूँ। आप कहाँ से हो दोस्त? सर मैं यूपी बिजनौर से हूँ। यूपी बिजनौर से। ये आपके पास क्या है? सर ये टैबलेट है। तो टेबलेट पर आप प्रैक्टिस करते हो या कंप्यूटर लैब पर? नहीं सर, मैं अभी क्लासें देख रहा था। अच्छा, इस पर क्लासेस देखते हो? प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छा। आपकी क्लास देख रहा था। अच्छा, क्लास देख रहे हो। ये क्लासेस ज़्यादातर आप मेरी ही देख रहे हो, मेरा वाला ही चला रखा आपने? सर मैंने प्री भी आप ही के कोर्स से किया है। अच्छा। 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 साइको के लिए मैं इसीलिए यहाँ पे आया। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो धन्यवाद दोस्तों। तो आपने प्री भी यहाँ से किया सर, है आप ही और कोर्स लिया हुआ था मैंने। बहुत बढ़िया। बच्चों ये अभी क्लास होने वाली थी लेकिन मैं थोड़ा सा अटक गया हूँ इनके चक्कर में, इसलिए इसका है ना टाइम थोड़ा सा ओवर हो गया है। मैं आ गया हूँ इधर और इनके बच्चों की जो भी प्रॉब्लम थी मैं सुनने आया हूँ आज। तो आप कहाँ से हो? सर यूपी बिजनौर। यूपी बिजनौर से। कितने स्टूडेंट अभी बिजनौर के? बिजनौर के सर मैं फिलहाल तो सिंगल। अच्छा, सिंगल ही हो। आप क्या सोच के आए थे यहाँ? सर साइको तो यहीं से करना था, प्री आपसे किया है। हाँ। और सेकंड सीबीटी भी यहीं से किया था मैंने। अच्छा। तो ये तो मेरा क्लियर था कि साइको के लिए वहाँ जाना ही है। हाँ। जी सर। तो अच्छी बात है कि आपका पहले से ही क्लियर था कंसेप्ट कि आपको यहाँ चलना है, तो बहुत बढ़िया बात है। शॉर्ट वीडियो भी देखा करता था साइको की मैं। अच्छा। तो सर अच्छा लगता था। तो बढ़िया। अच्छा, ये आपके पास में पढ़ने के लिए, लेकिन इस पर आप जो है ना प्रैक्टिस मत करना, प्रैक्टिस नहीं कर रहा सर, क्योंकि वो प्रैक्टिस तो केवल कंप्यूटर पे ही करना हाँ सर, वो है। लैब कितने में- दिन हुए आपको आए हुए? सर आज 4 दिन हो गए।
4 दिन हो गए, अच्छा लग रहा? हाँ सर बढ़िया। ये बाकी जो बच्चे पूछ रहे कि नहीं यार वहाँ तो रहने की नहीं व्यवस्था, खाने की व्यवस्था नहीं होगी या परेशान होंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर, है ना? आप कितने दिन के लिए आए हो मेरे पास? मैं सर 7 दिन के लिए आया। 7 दिन के लिए आए थे, तो 7 दिन का तो अब नहीं रहा, 10 दिन का हो गया अब इस बार। तो बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ 7 की जगह 10 कर दिया तो आपको 10 दिन रुकना पड़ेगा, चलेगा? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा 3 दिन इसलिए क्योंकि अभी हाल में एक छठा बैटरी सेक्शन जुड़ गया, उसके लिए जो है टाइम लग रहा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो बढ़िया लगा। आई थिंक कंप्यूटर लैब में कितने घंटे बैठ गए हो आप? सर मैं 1 बजे से बैठा था और 6:30 बजे आया। 1 से 6:30? जी सर। काफ़ी लंबा टाइम दिया। कितने टेस्ट मार लिया? हाँ सर, एक फुल मारा है और सेशन अलग अलग मारे। अलग अलग मारे हैं, अच्छा अच्छी बात है। आप कहाँ से दोस्त? हैं? कानपुर। आप अकेले हो या और भी कोई साथी आया? हैं? किसके थ्रू आए हो आप, कैसे पता चला आपको? सर यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब से देख कर आप आए हो, तो आपको क्या सोचा था तब आए थे तब? सर हमने क्लासेस देखी थी, हमें अच्छा लगा था और कंटेंट पूरा समझ में आ रहा था और लैब वगैरह अच्छी, मतलब देखा था 4-5 घंटे के लिए, इस वजह से आया। ऐसा लग रहा था आपको? ऐसा लगा कि यार देख करके चलते हैं, फिर यहाँ आने के बाद ऐसा लगा हो कहीं वो नहीं हो, धोखा हो गया हो या गलत दिखाया जा रहा हो? जो आपने बताया तो उसमें वैसा ही है, क्योंकि- उससे अच्छा बेटर ही है। क्योंकि कभी कभार यूट्यूब पे गलत भी दिखाया जाता, तो आप उसको भ्रम में आकर आ गए और उसके बाद लगा कि यहाँ वैसा नहीं है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं। मतलब कोई दिक्कत नहीं किसी कोई प्रकार की? दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अच्छा, बराबर है। जी तो बहुत अच्छी बात है। तो कंटिन्यूस में हम चाहते हैं कि भाई आप अपने दोस्त वो लेब मिल रही है आपको, कितने घंटे बैठे थे आज? जी 5 घंटे बैठे। 5 घंटे। अच्छा, आपने टी स्कोर आ रहा बराबर? जी सर। माउस चलाने में थोड़ी सी कोई कोई दिक्कत नहीं। फेयर पैटर्न है? जी। अच्छा, यहाँ पर जो टेस्टेज वगैरह सब चल रही है बराबर? सब कुछ चल रहा है। आपको बुक्स मिली? जी बुक्स जो बुक्स के साथ आईडी गाइडलाइन है और बराबर जो आपको पूरी सुविधाएं मिलती है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत क्या निकाल रहे हो आप? अरे वाह, ये बुक दे दी इन्होंने, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। ये दोस्तों बुक भी देते हैं और इधर इनके लिए अलमारी में जिन्होंने माल निकाला इसमें पता नहीं क्या क्या सामान रखते हैं लोग। और अच्छा आगे ठीक है ना? ठीक है। ये बुक्स भी आपको मिली है, ये इसमें आगे मैंने दे रखी गाइडलाइन, जी RDSU की दे रखी। जी सर। ये जानबूझ के दी मैंने, गाइडलाइन जानबूझ के दी है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें मैं मेरे मन से नहीं बना सकता, मेरे मन की कुछ भी नहीं चलता यहाँ गाइडलाइन के हिसाब से ही हमें चलना है। तो प्रत्येक चीज़ जो आप देखते हो ये पूरी की पूरी गाइडलाइन है। इसमें आप देखो कि मैंने पूरे बैटरी सेक्शन, इसमें सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं, इसमें सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं। एक एक चीज़ को आप देखोगे यहाँ सारे सॉल्यूशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बढ़िया एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कराई हुई है, सारे सेक्शन की यहाँ पर डाली हुई है। और सबसे बड़ी बात है ये छोटी बनाई मैंने, तो आप इसको आराम से ऐसे जेब में रख कर ले जा सकते हो और ऐसे मेरे तक आप जा सकते हो आराम से, है ना? आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको डालेंगे ना तो आ जाएगी और जेब में भी चल जाती है, इसमें आराम से इसमें आ जाती है, तो इससे आराम से आप पढ़ सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है ना? और बताओ आपके जो बच्चे देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? जी मेरा भाइयों आप लोगों से यही कहना है कि आप आइए यहाँ पर, जुगर सर के मार्गदर्शन में आप तैयारी कीजिए, लोको पायलट बनने का सपना आप पूरा कीजिए। बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जो नाइट के टाइम पर मैंने इनको परेशान किया और वो भी ऐसी ड्रेस में बनियान में इनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं था कि मैंने इनको डिस्टर्ब किया, इसके लिए खेद है। लेकिन क्या है कि कभी कभार छापामारी भी होनी चाहिए जिससे कुछ यूनिक लगे, अलग लगे और बच्चों से रियली रूबरू हो सके। बताइए भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित है। कहाँ से मोहित? आगरा से। आगरा से हो? आगरा में ताजमहल देखने का मेरा मन है, वैसे नहीं देखा, ये दूर से तो देख लिया निकल कर ट्रेन से, लेकिन वैसे नहीं देखा। कैसा लगता? बहुत बढ़िया लगता है सर। अच्छा, कभी ताजमहल देखने आएंगे तो आपसे मिलेंगे ज़रूर। डेफिनेटली सर मिलिए। और कहाँ रहते हो आगरा में? सर मैं रामबाग पे रहता हूँ। अच्छा, आगरा से ताजमहल कितनी दूर आपसे? मेरे घर से सर ताजमहल है 5 किलोमीटर है। तो फिर मैं तो आपके घर पे रुकूंगा भैया, हमारा तो बस वो ताजमहल का जुगाड़ हो गया। पूरा पूरा स्वागत है घर पे सर। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद। अच्छा, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा, घर जैसा माहौल है, बहुत अच्छा है। सर का मार्गदर्शन बहुत अच्छा है, जो ये सर बता रहे हैं वैसा फॉलो कीजिए। हाँ 110% आपका साइको क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार सबके लिए तालियां बजा दीजिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप आ जाइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर आ जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चे कह रहे हैं। आप इस रूम में कितने स्टूडेंट रहते हो? सर इस रूम में हम लोग हैं अभी 8 जने सर। 8 जने, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं यूँ लगता हो यार कहीं गलत हो जाएगा या कोई? नहीं सर, पूरा घर जैसा पारिवारिक माहौल है सब पूरा। हाँ? हाँ, सर, तो पारिवारिक। कहीं धोखा वोखा तो नहीं हो रहा? नहीं कोई धोखा ये बाहर का, ये दूसरी जगह का, ये दूसरी जगह, ऐसा डर तो नहीं लगता एक दूसरे से? ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं लगता, कारण बताओ। सर माहौल ऐसा है और एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हुआ ना, तो ऐसा कुछ फील होता नहीं है कि हम बाहर से हैं, कि ये बंदा बाहर से, कि हम बाहर से। तो मुझे लगता है कि आप तो आपस में एक दूसरे के दोस्त बन गए होंगे अच्छे, बिल्कुल एकदम घर जैसा माहौल है सर। है ना? एक पारिवारिक रिलेशन टाइप हो गया, जहाँ पे जाते हो थोड़ा सा, और कंप्यूटर लैब में भी साथ आना जाना, खाने पीने का भी साथ साथ। क्यों भाई, सही लग रहा है ना? सही है ना? एक अच्छा माहौल बन गया होगा ना? आप बताओ, सही है मामला? हाँ, अरे बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं हमारे बीच में। और क्या देख रहे हो आप? अरे फोटो इनके फ़ोटो दिखाओ भाई।
ये दोस्त आपस में फैमिली की तरह रह रहे हैं और मुझे उम्मीद भी है कि आप बहुत बढ़िया। सर दूसरी बात प्लस पॉइंट ये है यहाँ आने का कि जो सर बता रहे हैं लैब का वो सही बात है। पूरी 8 से 10 घंटे पूरी लैब मिल रही है, जितना फ़ायदा उठा सकते हो उठा सकते हो यहाँ पे आके। जहाँ बताया जा रहा है कि लैब नहीं है ये वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा है। उससे कोई निश्चिंत रह के आप आइए यहाँ पे और पूरा समर्थन मिलेगा पूरी सर की तरफ से आप लोगों को। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिएगा इन्होंने कहा आपको कितने दिन हो गए? सर मुझे 4-5 दिन हो गए। अच्छे 4-5 दिन में फर्स्ट दिन आई थी तब कैसा लग रहा था, आज 4 दिन बाद कैसा लग रहा? स्पीड आ गई सर। स्पीड आई? हाँ, स्पीड आई। परिवर्तन महसूस हुआ? परिवर्तन महसूस। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि आपने पैसे दे के उलझ गए हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी कभी होता है ना कि यार कहीं ऐसा कि सर गलत हो गया। ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, आप कुछ गलत गाइड तो करोगे नहीं, फायदा मिलता है हाँ इसका। तो फायदा मिलता है ना सर उस चीज़ से। नहीं ये भी है, ये सही है कि मेंटलिटी कैच होती है इससे कि नहीं यार बंदा है तो फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ता है, इस बात को मानते हो आप? इससे कितने % लोग भी मानते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, इसका फ़ायदा मिलता है जो जिस रास्ते का या जिस फील्ड का। सभी इस बात से एग्री हैं। हाँ 3 घंटे लाइव क्लास चल रही है, आप अपना समय बिताते हैं, पर्सनली भी टाइम भी देते हैं पूछने के लिए कि आपको प्रॉब्लम जो भी हो, सवाल से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आसानी। अच्छा क्या मतलब दोबारा बोलिए, क्या कहना चाह रहे हो आप? ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी सिलेबस से लेकर, किसी भी तरह के क्वेश्चन से लेकर, किसी भी बुक के सिलेबस हो या किसी भी तरह के साइको का कोई भी क्वेश्चन हो, हम आपसे डाउट सेशन में या फिर पर्सनली कभी आप इतना समय देते हैं हम लोगों को क्लास के बाद या ड्यूरिंग क्लास भी। क्लास के बाद इतना टॉपिक बचता नहीं है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम बचती है या किसी सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो हमें उसके बाद ज़्यादा बचता नहीं है। एक दिन में एक बैटरी कम्प्लीटली क्लियर हो जाती है। अच्छा। उसके बाद 6 आवर या 7 आवर्स की प्रैक्टिस के बाद स्पीड आती है सर प्रैक्टिस से। हाँ, पहले हाँ। दिन दोस्तों मैं पहुंच गया हूं बच्चों के दूसरे हॉस्टल में, और हॉस्टल का जो दूसरे नंबर का हॉस्टल है, पहले ये आप दूसरे वाले में रहते हो? चलिए अच्छी बात है। आप कहाँ से आए हो? झांसी यूपी। अभी बज रही है, लेट हो गया यार मैं तो, पर क्या है कि आज मुझे बच्चों की समस्या, ये देखिए रात को 10:30 बज रही है और मैं हूँ बच्चों के साथ में। आप अभी झांसी से आए हो? जी। तो कितने दिन हुए आपको आए हो? हमें 2 दिन हो चुके हैं। आपको? मुझे सर चौथा दिन आ चौथा दिन है। तो आपको यहाँ पर ऐसी रूम मिल रहा, कोई दिक्कत कोई सुविधा? कितने लड़के रहते हैं इसमें? सर 4 लड़के हैं। तो ऐसा नहीं है असुविधा होती हो, कोई दिक्कत होती है, परेशान? ऐसी रूम में बढ़िया है, यहाँ लेट बात वगैरह है सब? अगर देखिएगा यहाँ पर लेट बात वगैरह सब सुविधा बच्चों को मैं देता हूँ। इसमें आई थिंक ये सेकंड हमारा है। अलग अलग रूम है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। यहाँ 4 लड़के आराम से रह सकते हैं ना? 1 2 3 और 4 बेड। 4 बेड में 4 लड़के रह जाते हैं, कंफर्टेबल रहता है ना। बाकी के 2 लड़के कहाँ गए? दोनों के बाहर। अच्छा पानी ठंडा वंडा मिलता? वाटर कूलर का? वाटर कूलर का कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हाँ भाई आप बताओ, वाटर कूलर का मिलता है नहीं मिलता? मिलता। अच्छा वो अब लेब में कितने घंटे जाते हो? हम आज 7-8 घंटे बैठे। 8 घंटे बैठ गए थे? तो आपका स्कोर बढ़ा क्या कुछ? हाँ स्कोर में। कितना स्कोर? 52 करीबन आ जाता है। 52 के दाम कितने 2-3 दिन में? हाँ केवल वो उसमें वो क्या नाम है डायरेक्शन वाला है ना, उसमें नहीं पढ़ना है। डायरेक्शन वाले में दिक्कत आ रही थी? डायरेक्शन वाले में आ रही है और वो पहुंच वाले में थोड़ा उसमें दिक्कत है। ओके ओके। आपको किसी में दिक्कत आ रही है? पढ़ाई नहीं है बॉस ओके। वाला पढ़ा नहीं है इसलिए तो नहीं आ रहा। अच्छा पढ़ा नहीं है, पढ़ने के 2 दिन बाद हो उसके फायदा मिलता है? पढ़ने के बाद? पढ़ने वाला बहुत फायदा मिलता हाँ? है, स्कोर बढ़ता है। अच्छा क्लास लेने के बाद तो फायदा मिलता है। अच्छा आप जब लेट बात में जाए तो इनको बंद कर दिया करो यार, क्योंकि ये बिल बहुत आता है। पर कर दिया करो। लाइट का जब जरूरत पड़े तो इसको रात को बंद करके सोया करो, और ये ऐसी चला लिया करो, बढ़िया ऐसी चली रही है ना? तो इस प्रकार से ऐसे कर लिया करो, ठीक है? चलिए बहुत बड़ी अच्छी बात है ना? मैं नेक्स्ट बच्चे से मिलकर आता हूँ, ठीक है? डन, थैंक यू। कर दो, कर दो। चलिए आगे बात। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद वो प्रैक्टिस पूरे में से पूरे की हो जाती है। स्कोर भी बहुत अच्छा बनता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। अच्छा, बस अच्छा। सबसे ज़रूरी है कि आप एक बार क्लास कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए, जितनी आपकी प्रैक्टिस। और सबसे अच्छी है कि एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, रूम में एसी है, कूलर है, आप आराम से रहिए, और जितनी प्रैक्टिस आपको लैब में करनी है लैब में करिए। लैब में भी एसी कूलर है? हाँ जी बिल्कुल है। वहाँ भी दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल। इस भयंकर गर्मी में जो है ना रियायत रात मिलना बहुत ये है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इसमें ये जो हमारे लिए एक चैलेंजिंग मोड है ना? बहुत बढ़िया जो आप बात बता रहे हो। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंटों को ये बात समझ में आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि अब इनके जो है व्यूज़ मैंने ले लिए लगभग के, है ना? हमारे दोस्त इधर एक और बैठा था, ये बोलेगा हमसे तो नहीं लिए, है ना? आपका क्या नाम है? मुझे नाम बताइए आपका। मेरा कहाँ नाम से? प्रशांत कुमार है। प्रशांत कहाँ से हो आप? सहारनपुर का रहने वाला हूँ। सहारनपुर से। आपकी कितनी उम्र है? देखो मेरी एज हो गई अभी लगभग 22 है। 22 मुझे लगते नहीं हो। तुम में से कोई 18 साल का था? अरे 18 साल के इधर आओ भाई, आ जाओ भाई। तुम कहाँ से आ रहे हो? ये कौन सा टाइम तुम्हारा आने का? कहाँ से आ रहे हो अभी? अरे कहाँ से आ रहे हो भाई, मुझे पता चले। बाहर बैठे सर। कहाँ बाहर बैठे थे? पार्क में। पार्क में क्या कर रहे थे?
ये पार्क में बैठे हो यार, घूम रहे सर, घूम रहे क्यों? क्या हो गया? इधर देखो सामने, पार्क में बैठे थे, यहाँ बाहर पार्क है क्या? यहाँ है ना गार्डन तो उसमें अच्छा लगता है आपको? अच्छा पैर वैसे ही डोल रहे हैं वो धूप वूप है, धूप में ग्रीन है थोड़ा, अच्छा लगता है क्या? घास है घास में अच्छा लगता तो मतलब घास में बैठो, कोई मना तो नहीं करता? तो फिर तो घर से बढ़िया माहौल हो गया है। और क्या भाई, इतना बड़ा माहौल, यहाँ गार्डन है, आराम से बैठो, आराम से, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती। नहीं सर बढ़िया। अच्छा कहाँ से हो आप? 2 साल से सर पता आपको कभी सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगा अभी आपके? आपको पता था? वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, अभी जब बाहर बैठे तो आपको पता कि मैं अंदर पता आऊँगा? नहीं था सर। हाँ, मतलब कभी ऐसा भी होता है कि आपको कि आप बाहर हो मैं अंदर हूँ, है ना? आज हो गया सर। आज हो गया चलिए अच्छी बात है ना? आपने सोचा था कि मैं आऊँगा आपके पास रात को 10 बजे? नहीं सोचा था ना, है ना? छापा बोल अरे एक्चुअल में क्या कि देखो ऐसा कम लोग सोचते हैं। तुमने सोचा था कि मैं आऊँगा यहाँ नहीं रात सर, को मैंने 10 बिल्कुल बजे? भी नहीं सोचा था। क्या आप सोचा था? अचानक से आ गए तो एक्चुअल में क्या है कि मैं रात को कई बार बच्चों की, आपकी नहीं, सभी हॉस्टल वालों की, मेरा हमेशा से रूटीन रहा है। 2018 में भी, 2016 में जोधपुर जब मैं था, जो जोधपुर में मैंने पढ़ाया, वहाँ पर साइको पढ़ाया जब मेरी पोस्टिंग हुआ थी तब। 2014 में मैंने पढ़ाया साइको, और 2000 यहाँ पर जो है ना मैंने 10 में जो साइको पढ़ाया था। मतलब लगभग कई बार मैंने साइको पढ़ाया इस मेरी लाइफ में, और खुद ने भी दिया, सिलेक्शन भी हुआ और लिया और दिया भी। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने साइको पढ़ाया है तो इस पीरियड में कई बार लड़कों के साथ में जाना। जब मैं CBT 1 पढ़ाता था, कई लड़कों से मेरे लाइजन बन जाते थे, मैं उनके कमरों पर वैसे पहुँच जाता था रात के टाइम पर। जोधपुर में भी जाया करता था, यहाँ भी, यहाँ जिन बच्चों ने कमरे ले रखे जो CBT 1 पढ़ते थे, CBT 2 पढ़ते थे, मुझे पता है कि आज मैं फ्री हूँ या छुट्टी में हूँ, तो मेरा क्या मन होता था, चल उठिए और चलिए। तो वहाँ पर गाड़ी रोक की साइड में, मुझे पता है जिस कॉलोनी में जाऊँगा ना मैं, भाई मुझे पता बच्चे इस कॉलोनी में रहते हैं, तो पक्का 2-4 बच्चे तो मेरे मिलेंगे जिस भी रूम में जाऊँगा, मकान में जाऊँगा। तो उसका क्या होता था कि बच्चे आओ गुरुजी नमस्कार। तो मुझे लगता था कि उनके लिए भी सरप्राइज था और मेरे लिए भी सरप्राइज, जैसे आपके लिए आज सरप्राइज हुआ। देखिए मैं आज मेरा एक्चुअल में आने का मन नहीं था, लेकिन मुझे जब मैं मेस पे गया खाना खाया तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने देखा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई कमी बच्चों की वहाँ हो। जब मैंने छुट्टी ली, आज मैं ड्यूटी पे नहीं गया, आज तो छुट्टी ली, तो मैंने सोचा इसका भरपूर प्रयोग किया जाए, क्योंकि जब मैं ड्यूटी जाता हूँ तो मैं इस टाइम तो क्लास लेता हूँ। भाई मैं यहाँ थोड़ी आता, फिर यहाँ से आना, मेरा 15 किलोमीटर दूर घर है, 15 किलोमीटर अंदर आना, भाई 12-15 किलोमीटर पड़ता। मैं स्टेशन जाता हूँ, जहाँ आप रहते हो ना सेंटर में, ये तो कोटा सेंटर है, ये जहाँ रहते हो हब है ये कोटा, यहाँ शिक्षा का हब है, और यहाँ लाखों स्टूडेंट रहते हैं, IIT PMT वाले भी। आप खाना खाते हो वहाँ भी कहीं आते होंगे, देखा होगा आप, आते हैं ना? बहुत गजब का माहौल है यहाँ, लाखों स्टूडेंट होते हैं यहाँ। मतलब ये कोई आप नहीं है इंडिविजुअल, पूरे हिंदुस्तान के यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं। इसलिए हॉस्टल की, मेस की, रहने की, खाने की, और इसके बाद और बताऊँ कंप्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि लाखों स्टूडेंटों के लिए ऑलरेडी लैब बना रखी इन लोगों ने, और उन लोगों ने बना रखी तो फ़ायदा मुझे भी, आप भी, और मैं भी उसी में से हूँ। मैंने भी बना रखी 2 लैब, मैं भी तो उसी में से हूँ, मैं कौन सा अलग हूँ। और मैं ज़रूरत पड़ती जैसे जैसे और बढ़ाता जाता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब आप बताइए, आपको मैंने बहुत सारी यहाँ पर बातें की है, अब आप बताइए, आप आए हो, आप क्या सोच के आए थे, और आपने क्या सोचा था कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, या फिर क्लास में बात करता, या वहाँ सोचते थे कि सर मिलेंगे नहीं मिलेंगे? कभी कभार ऐसा सोचते हैं ना कि यार बहुत रस रहता है, सर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ऐसा सोचा था आपने कुछ? नहीं सर, जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था आपका, तो वहाँ से मोटिवेट होके मैं यहाँ पे आया हूँ साइको के लिए, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। सर पर्सनली मिलते हैं, क्लास के बाद में भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूट्यूब पे जो भी लड़के इसको क्लास को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कामयाबी किस्मत से तय नहीं होती, कामयाबी किस्मत से तय नहीं होती, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती हैं। कामयाबी किस्मत से तय नहीं होती, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती हैं। तो बस सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इरादा बनाइए यहाँ पर आने का, सर के मार्गदर्शन में आइए, और जो भी साइको का आपका अभी एग्ज़ाम है उसको आकर के यहाँ से क्लियर कीजिए, और अपनी ALP की पोस्ट है वो पक्की कीजिए। बहुत ही शानदार इन्होंने बात बोली है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर, कुछ और भी है, इनका भी फीडबैक मैं ले लेता हूँ, रिव्यूज़ ले लेता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो, कैसे सोचते हो आप यहाँ के बारे में? आपको कैसा माहौल लग रहा? आपको कितने दिन हुए आए हुए, थोड़ा सा बताइए, कहाँ से आए हो आप? हम कल आए थे सर, तो माहौल बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा है, और यहाँ पर लैब की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है, सही है सब कुछ। मतलब पढ़ाई भी अच्छे से पढ़ाते हैं सर, और लैब की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? जरा तो आप अरे यही भगरा कहना भगरा चाहेंगे स्टूडेंट कि आप आइए यहाँ पे।
एक स्टूडेंट गया उधर कमरे में, उधर भी चलूँगा, तुम चिंता मत करो। जो स्टूडेंट भाग रहे हैं ना उनको भी कमरे में ले जाऊँगा और उनके भी कमरे में जाऊँगा। आज मुझे फीडबैक पता चलना चाहिए क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा। मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। मैंने सर की क्लास यूट्यूब पे देखी थी, मैं वहाँ से मोटिवेट होके यहाँ पे आया हूँ और मुझे एक दिन हुआ आए हुए और एक दिन ही क्लास की है मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगा है। ट्रैक मेमोरी की क्लास लिया है मैंने और मैं 12 में से 12 बना पा रहा हूँ आज। बहुत ही बढ़िया इन्होंने जो है बात बोली है। अब मैं लास्ट में आप सभी के लिए एक बात बता देता हूँ कि आप निराश मत होना। आपने बहुत प्रयास किया और इतने प्रयास किया कि आप जो है पीक पर पहुँच चुके हो। कहते हो ना, आपको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है और यूँ पुश हुए ना जंप, और अगली जंप के बाद 1 लाख रुपए महीने का सैलरी महीने की, और उसके बाद की लाइफ अलग होगी। जो आप सपना देखते हो रात में वही होगी, वही उससे भी बेस्ट होगी, क्योंकि लाख रुपए से भी ज़्यादा मिलेगा 2026 से 8वें वेतन आयोग से। तो इसलिए उस उम्मीद से आपको जी जान एक करनी है, मतलब दिल और आत्मा से आपको साइको की तैयारी करनी है। और मैं तो ये कहता हूँ थोड़ी सी भी घर की स्थिति अच्छी हो तो एग्ज़ाम तक मैं रियली बता रहा हूँ आपको इसका 24-25 नंबर मिलेंगे। जैसे भाई आया पिछले बार 23 नंबर लगा, अब इस बार अगर ये रुक जाए तो 24-25 भी आए, 25 भी आए हमारे कई साथियों का आपने देखा होगा। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप रुकिएगा, मेहनत कीजिएगा। कहते हैं ना कि मेहनत कर ले मान भी, मेहनत रखे मान, बिन मेहनत रिझे को न गुरु धनी भगवान। मतलब भगवान भी आपसे प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा कराता है। मेहनत कीजिए, पसीना बहाता। बहुत रातें काली किया आपने, मुझे अच्छे से पता है, और आपको रात 2, 3, 4 बज जाती, पता नहीं चलता आपको कैसे कैसे पढ़ते पढ़ते यहाँ पर पहुँचे हो। बहुत भयंकर मेहनत की आपने और उस प्रगाढ़ मेहनत का जुनून आपको यहाँ तक खोज के चलाया। कहते हैं यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ये जो जज्बा देखकर बता रहा हूँ आपको, मुझे जज्बे से कहानी ये वो स्लोगन याद आया कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। बोलिए मेरे साथ साथ, बोलिए साथ दीजिएगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबराओ अंधेरों से मेरे साथी, अंधेरों से मेरे साथी, इसी काली जमीन से, इसी बंजर जमीन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बढ़िया, शानदार। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही शानदार मैंने बात बोली है। आप उम्मीद हो इसी आशा के साथ चलते रहिएगा भाइयों। बस पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। और मैं चाहता हूँ इन बच्चों को जो जो सुविधाएं मिल रही है आपको भी मिलेगी। आप आइए, मोस्ट वेलकम। बस शिक्षा की नगरी से दौड़ कर आ जाइए, और हज़ारों की संख्या में भी अगर आप आओगे, लाखों में भी आओगे, तो मैं बराबर यहाँ जगह दूंगा आपको और बराबर व्यवस्थित दूंगा, क्लास भी दूंगा। हाँ, अलग है कि मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी फिर उस केस में। वैसे भी रिजल्ट के बाद मुझे छुट्टी करनी ही पड़ेगी। मैं हर बार का इतिहास है मेरा कि 1-2 महीने की छुट्टी होती है, मैं चाहते हुए भी होती है। अभी मैं बीच बीच में ज़्यादा नहीं करता क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, लेकिन मुझे पता है, मुझे हर बार का पता है। और ये भी पता है मुझे कि ये वैकेंसी, ये साइको मेरे लिए CBT 1 और CBT 2 से कई गुना ज़्यादा होती है। और इसमें बल्क में स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में शायद मुझे लगता है कि कोई इतना ज़्यादा आपको दे रहा है। आपके हिसाब से जुगल सर क्लासेज को कोटा जब आपके यहाँ पर आए हो तो उसके बाद आपको सारा देखने के बाद आपको कौन सी हिंदुस्तान में रैंकिंग लगती है? मन से बोलिए आप, ऐसा कोई बनावटी नहीं। आपने बहुत सारी कोचिंगें देखी, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। इसको क्या रैंकिंग दोगे साइको के माध्यम से? मैं सर नंबर 1 रैंकिंग दूंगा। धन्यवाद। चलिए, आपका क्या व्यू है इसमें? मेरा रिव्यू है 10/10, बिल्कुल आउट ऑफ 10 है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, आप बताइए। सब नंबर 1 रैंकिंग है इसकी, क्योंकि ये कंप्यूटर लैब की सुविधा दे रहा है। हाँ हाँ, और अच्छा बेस्ट बनाते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू। आपका क्या रैंकिंग है भैया इसके हिसाब से? रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं, सारी सुविधाएं हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए दोस्त, बस लास्ट सवाल है मेरा ये आपका सबसे। नंबर 1 रैंकिंग है सर। थैंक यू माय डियर। आप बताइए। नंबर 1 रैंकिंग है। आप बताइए दोस्त। नहीं, बनावटी बोलते नहीं, आप फैक्ट बोलो, ऐसा कुछ नहीं। ईस्ट टू बेस्ट, जुगल सर इज बेस्ट। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी को धन्यवाद इसके लिए जो आपने बोला है कोचिंग के लिए, बेस्ट तैयारी के लिए बेस्ट कोचिंग सेंटर। अब आपको मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आपने जो रैंकिंग दी है, बोलिए आप भी, है ना, ये 18 साल के हैं अभी। सर बहुत अच्छी कोचिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह से करा है, सब सुविधाएं अच्छी हैं। यहाँ पे तो पीने का ठंडा पानी है सर, और अच्छे हैं। मैडम तो और भी ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, वाटर कूलर लगा हुआ? बहुत ठंडा पानी आता है सर 24 घंटे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात, आप लोगों ने जो फीडबैक दिया
बच्चों को क्लियर हो जाए। आप इधर से कुछ देख रहे हैं, ये लड़का छुप छुप के कहाँ से देखता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे, है ना, शर्मा रहा, कोई बात नहीं। तो अभी मुझे जाना चाहिए क्योंकि आप लोगों को सोने का टाइम हो चुका है ना। कितने बजे सोते हो मोस्टली? 10-11 बजे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता, तो सो जाइए। अभी मैं जाता हूँ भाई, मैं भी सोऊंगा क्योंकि मुझे सुबह क्लास लेना। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।